सियासत में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सपा उनको बीजेपी का एजेंट बताने लगी है? ऐसा क्या हुआ है कि इमरान मसूद ने ये कहा है कि सपा को दरी बिछाने वाले नेता चाहिए, बोलते हुए मुसलमान नहीं? दरअसल वजह है मुस्लिम वोटर्स, जिनको साधने के लिए पहले तो सपा विधायक आशु मलिक उतरे और अब 2 दिन पहले ही सांसद राजीव राय। जहां एक तरफ यूपी की राजनीति में 2 लड़कों वाली जोड़ी का गठबंधन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लोगों को खूब पसंद आया था। ये जो 2 लड़के की जोड़ी की बात की जा रही है, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी को इस तरह के नाम दिए गए थे। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को करारी मात दी थी। वहीं अब विधानसभा चुनाव 2027 की जब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो अब इस गठबंधन में दरार लाने का काम किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस और सपा के बीच असल लड़ाई मुस्लिम वोटों को लेकर इस वक्त छिड़ गई है। एक तरफ कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपने पाले में रखने की कवायद में है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा किसी भी सूरत में अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहती है, जिसके चलते दोनों ही पार्टियों के बीच शहमात का खेल चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर सीधा हमला बोल दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को तंज कसते हुए बयान दिए हैं। उन्होंने कहा, इन्हें मुसलमान नहीं चाहिए बल्कि दरी बिछाने वाले चाहिए। इमरान मसूद यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने सपा की मुस्लिम सियासत की परत दर परत खोल कर रख दी है। इमरान मसूद 2024 में सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। इमरान को 17 साल के बाद 2024 में जीत मिली, जिसके बाद से ही वो मुस्लिम चेहरा बनने की कवायद में जुटे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून के लिए बने जेपीसी में सदस्य रहते हुए इमरान मसूद ने पूरी मजबूती के साथ में मुस्लिमों की बात रखी। सांसद से सुप्रीम कोर्ट तक वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इमरान मसूद खड़े नजर आए थे। इसके अलावा मुस्लिमों के जुड़े मुद्दे पर भी मुखर हैं। सपा से लेकर दूसरे दलों पर सवाल उठाते रहते हैं। इमरान ने पहले सहारनपुर देहात सीट से सपा विधायक आशु मलिक के खिलाफ मोर्चा खोला था और अब सपा की मुस्लिम सियासत को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इमरान साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तभी सपा के साथ में गठबंधन होगा। कांग्रेस अब 17-80 वाले फॉर्मूले पर नहीं चलेगी। कांग्रेस को लोकसभा में 17 सीटें मिली थी और उस लिहाज से विधानसभा की 80 सीटें मिलने की बात है। इमरान ने इस फॉर्मूले को पूरी तरीके से नकार दिया है, जिसे लेकर सपा उनको बीजेपी का एजेंट बताने लगी है। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले विधायक आशु मलिक उतरे और अब सांसद राजीव राय ने 2 दिन पहले ही इमरान पर करारा हमला करते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया है। राजीव राय ने ये कहा कि इमरान मसूद को न कांग्रेस ने अधिकृत किया है और न ही वो इंडिया गठबंधन के प्रवक्ता हैं और न ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वो सपा के सहारे जीते हुए एक सांसद हैं। उनको ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिसकी उम्मीद भाजपा करती है। वहीं राजीव राय ने ये कहा कि बीजेपी को मदद करने के लिए वो ऐसे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान मसूद तो बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे, इसका संज्ञान कांग्रेस को लेना चाहिए। वहीं सपा के विधायक आशु मलिक ने इमरान मसूद को बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाते हुए बोला। इसके अलावा सपा के कई नेताओं ने भी इमरान मसूद के सियासी तेवरों की आलोचना की है। सपा सांसद राजीव राय ने इमरान मसूद को भाजपा की स्लीपर सेल बताकर उनके तेवर को और भी आक्रामक अब बना दिया है। इमरान मसूद ने सपा की मुस्लिम पॉलिटिक्स की जड़ें पूरी तरीके से हिला कर रख दी हैं। इमरान ने ये कहा है कि लोग तय करेंगे क्या कि कौन बीजेपी का स्लीपर सेल है। उन्होंने जवाब देते हुए राजीव राय को कहा कि आगे चलकर आपके लिए तो बीजेपी का रास्ता खुल सकता है, लेकिन हमारे लिए कभी नहीं खुलेगा।
उन्होंने ये भी कहा कि हमें स्लीपर सेल बताना आसान है क्योंकि सपा को बोलता हुआ मुसलमान नेता बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि सपा को तो दरी बिछाने वाले नेता चाहिए, बोलते हुए मुस्लिम नहीं। इमरान मसूद बता दें आपको कि यहीं पर नहीं रुके, अखिलेश यादव पर भी उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। इमरान मसूद ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव की मुस्लिम सियासत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुसलमानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर खामोशी आपकी पार्टी की लाइन मुसलमानों को बेचैन करती है। मुकदमा दर्ज कराकर मुसलमानों की बोलती हुई आवाज़ों को खामोश कर दिया जाता है। जो मुसलमानों की आवाज़ उठाएगा उसे आप बीजेपी का स्लीपर सेल बताएंगे। आपको बता दें, उन्होंने इस बात से आजम खान की तरफ इशारा किया है। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए इमरान मसूद बोले, आपको सिर्फ दरी बिछाने वाले चाहिए, ऐसे मुस्लिम चाहिए जो चुप रहें, आपकी चाकरी करें। जब मैं अपनी पार्टी के उत्थान की बात कर रहा हूं तो आप सीधे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और भाजपा का स्लीपर सेल क्यों बनूंगा मैं। इमरान मसूद ने और भी इसके साथ तमाम बातें कही। आपको बता दें, मुसलमानों का सपा के साथ में एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को मिला, इस तरह की बातें भी वो कहते नजर आए हैं। सपा 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक 83% मुस्लिम सपा के साथ थे। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी मुस्लिम ने नकार दिया था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस सपा गठबंधन को 90% वोट दिया है। सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। यहीं से कांग्रेस और सपा के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी संग्राम आज तक छिड़ा हुआ है।